हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बता दी जाए, हमारे से आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे इसके बाद देखने को मिलेगी। फिर कला की क्लास आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलेगी। और जो कि हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी हमसे पूछना है, तो हमें आप आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिल जाएगा साइड, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका भी लिंक मिल जाएगा, तो जाके दोनों जगह पे आप हमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो कि एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जाके जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आपको बता, जिसने अभी तक यूपी बीएड का फॉर्म नहीं भरा है, तो ये मंथ के एंड तक, ठीक है, यानी कि अभी कितना है, 19 तारीख है, आपका 31 मार्च तक जो है फॉर्म भरा जाने वाला है। तो मिला जुला के 10 दिन का टाइम है आपके पास। जिसने फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और क्या है, इसका भी जो एग्जाम का डेट है 24 अप्रैल बताया गया है। तो अभी इसमें किसी का कल कमेंट आया था कि एग्जाम का डेट चेंज हो सकता है क्या, तो अभी तो इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 24 अप्रैल को बोला गया है, तो देखा जाएगा, ठीक है, जब एग्जाम का डेट आएगा तब। और बिहार बीएड वालों का जो है अगले महीने की 9 तारीख से क्या होगा, फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बी प्रिपेयर रहिए अपने फॉर्म के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है रेडी करके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर का। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार जो है असम से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार जो है असम से संबंधित है। नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों बिहू लोक नृत्य, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बिहू लोक नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित है। इस लोक नृत्य का आयोजन जो है फसल कटाई के समय मनाए जाने वाले बिहू त्योहार के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। यह त्योहार जो है नव वर्ष के प्रारंभ में बोहाग बिहू, धान की फसल पक जाने पर माघ बिहू एवं वसंतोत्सव के समय बैसाख हिंदू बिहू के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है 3 बार ये मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दूसरा नंबर क्या दिया गया है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है बताइए। पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, बिहार है या आंध्र प्रदेश है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में जो है बिहार का गंगा का दक्षिणी भाग है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें मूल रूप से पटना, गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद के क्षेत्र जो है स्थित है, ठीक है। मगध साम्राज्य का केंद्र जो है, केंद्र बिंदु राजगिरी एवं पाटलिपुत्र था, ठीक है। इस राजवंश की स्थापना आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को जो है परास्त करके स्थापित की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे तिल्ली, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तिल्ली अथवा प्लीहा जो है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में क्या होता है, सक्षम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका चौथा नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु जो है शामिल की जाती है, बताइए। गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु जो है शामिल की जाती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तांबा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
गुलाब सोना यानी कि रोज गोल्ड सोना तथा तांबे की मिश्र धातु होती है। इसका रंग गुलाबी होता है तथा इससे गहने आदि का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका क्या देगा, बताएंगे कोशिश करेंगे। आपका 5वां नंबर, शक्ति का भौतिक मात्रा की बीमा क्या होता है? शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमा क्या होता है? देखिए, शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमा होता है m⁻⁴ l⁻3, सॉरी, क्या होता है, m⁻⁴ l⁻2 और t⁻−3। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा जो होती है m⁻⁴ l⁻2 और t⁻−3 होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5वां नंबर होगा, छठे पे बताइएगा राइट आंसर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रिक्त स्थान में स्थित है कहाँ पर? गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में या मऊ में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रिक्त स्थान में स्थित है कहाँ पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, या जो स्थित है आपका गोरखपुर में स्थित है। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 7वां नंबर है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का जो है योगदान रहता है? बताइए, लोकसभा जो है, सॉरी, उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में कितनी सीटों का जो है योगदान करता है? इसके बारे में अभी देखिए न्यूज आप देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा। अभी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब करंट अफेयर का नहीं हो सकता है, फिर भी आपको देखिए न्यूज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस समय। तो आपका राइट आंसर साथियों 80 सीटें, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। 8वां नंबर, माघ मेला किस दिन शुरू होता है? बताइए, माघ मेला जो है किस दिन शुरू होता है? तो माघ मेला जो आपका देखिए शुरू होता है साथियों मकर संक्रांति के दिन, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। माघ मेला जो है माघ माह के मकर संक्रांति के दिन जो है शुरू होता है। ठीक है, यह मेला एक माह तक चलता है तथा भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में मनाया जाता है। प्रयाग का माघ मेला जो है विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 9वां नंबर प्रश्न बताइएगा राइट आंसर का। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर में, मथुरा में, वाराणसी में या अयोध्या में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इनका जो पालन पोषण और जन्म हुआ था साथियों आपका वाराणसी में हुआ था। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संत कबीर दास जी का जन्म जो आपका और पालन पोषण वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म जो आपका 1398 ईस्वी में हुआ था तथा इनका पालन पोषण जो है निसंतान जुलाहा दंपति ने किया था। ठीक है, इनके गुरु आपके रामानंद थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद रिक्त स्थान द्वारा रखी गई थी, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए साथियों बाक्सु खादान। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, लखनऊ संगीत घराने की जो नींव है उस्ताद बाक्सु खा के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और कौन सा? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नीला। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज पर दो रंग होते हैं, लाल और नीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? बताइए।
भोजपुरी में है, खड़ी बोली में है, ब्रजभाषा में या उर्दू में? तो देखिए अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अमीर खुसरो की बहुत सारी रचनाएं जो हैं ज्यादातर जो आपकी खड़ी बोली में है, लेकिन ये जो है छाप तिलक सब छीनी ये जो आपकी है ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, क्लियर है। इस कविता को अक्सर कव्वाली की तरह जो है गाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक मशहूर गायकों ने इसे गाया भी है। ठीक है, छाप छाप तिलक सब छीनी। ठीक है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी कि राज्य कर को शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चुंगी को, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर में चुंगी को जो है शामिल किया गया था। यह एक प्रकार का राज्य कर है जो राज्य द्वारा ही लगाया एवं वसूला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 14 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका बनाया जाता है 7 अप्रैल को हर साल। तो जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नियॉन लैम्प का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए नियॉन लैम्प की अगर बात की जाएगी तो साथियों नियॉन लैम्प का आविष्कार किया गया था आपका जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉर्जेस क्लाउड ने जो आपका नियॉन लैम्प का आविष्कार किया है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 16 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा इस पे। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स जो है किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों ब्यूनस आयर्स जो आपका अर्जेंटीना की राजधानी है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वेनेजुएला की आपकी काराकास है और बेवेलिया की राजधानी आपकी हो जाएगी साथियों सुक्रे। ठीक है, और ब्राजील की राजधानी आपकी हो जाएगी ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजीलिया। क्लियर है सभी को चारों के बारे में? ब्यूनस आयर्स जो है आपकी अर्जेंटीना की है। ठीक है, बोलिविया जो आपकी इसकी राजधानी सुक्रे है। वेनेजुएला की राजधानी आपकी काराकास है और इसकी ब्राजील की राजधानी आपकी ब्राजीलिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। रिक्त स्थान जो है राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं किसमें? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है अ, पाए जाते हैं। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे सबसे अधिक जो है असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यह जो है राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, क्या है इम्फाल जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताइए। मणिपुर की है, त्रिपुरा की है, नागालैंड की है, सिक्किम की है? तो देखिए मणिपुर की राजधानी आपकी जो है इम्फाल है। ठीक है, जो आपका दिया गया ये लो विकल्प आपका राइट आंसर होगा। त्रिपुरा की आपकी अगरतला है। ठीक है, नागालैंड की कोहिमा है और सिक्किम की तो गंगटोक है। ठीक है, गंगटोक है। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर है? बताइए। तो भारत में कर्क रेखा से सबसे दूर शहर जो दिया गया आपका भुवनेश्वर शहर हो जाएगा। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है, भुवनेश्वर जो आपका देखिए उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, अतः जो आपका दिया गया है भुवनेश्वर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 20 नंबर, क्या देगा हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। हॉर्नबिल महोत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नागालैंड। जो आपका दिया गया यहाँ पे
ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाए जाने वाले इस त्योहार का नाम जो है राज्य में पाए जाने वाले रंग बिरंगे पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य है नागा संस्कृति को संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 21 नंबर। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति को। जो आपका बिल अभी कब तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार जो है राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 22 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। भारत का मूल रूप संविधान रिक्त स्थान के द्वारा हाथों से जो है लिखा गया था, किसके द्वारा? बताइए, भारत का मूल रूप संविधान जो है किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो आपका राइट आंसर प्रेम बिहारी नारायण राय जदा द्वारा। जो आपका दिया गया बी वाला सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? भारत का मूल संविधान जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथों से लिखा गया था। उनको जो है इसे लिखने में जो आपका 6 माह लगे थे। ठीक है, संविधान के हर पेज को जो है चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने जो है सजाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में किसके साथ होती है? बताइए, वृद्धि के साथ, गिरावट के साथ, स्थिर के साथ, दो गुने के साथ? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि जो है उपभोक्ता की आय में किसके साथ होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वृद्धि के साथ होती है। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि जो है उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपका 24 नंबर, 24 पे ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर, जंगल जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय में, राज्य में, विश्व में या समवर्ती सूची में? तो देखिए जंगल जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। जो आपका दिएगा डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। इस विषय पर जो है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती है समवर्ती सूची में। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में जो है कहा गया है कि सभी लोगों को जो है देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? बताइए, तो आपका राइट आंसर समानता के अधिकार में जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय संविधान के समानता का अधिकार नामक मौलिक अधिकार में जो है कहा गया है कि सभी लोगों को जो है देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। यह अधिकार जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है आपका समाहित होता है। ठीक है क्लियर है? 26 नंबर, रिक्त स्थान को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने जो है कैद कर दिया था, किसको? बताइए, किसको जो है उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शाहजहां को। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां को जो है उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। शाहजहां जो है औरंगजेब का पिता था। ठीक है, औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1666 ईस्वी तक जो है शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर रखा था, जहां उसकी 1666 ईस्वी में मौत हो गई। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 27 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है कौन सा? बताइए, कौन सा जो है अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है? आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आग्नेय अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे ग्रेनाइट। जो टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनाइट जो आपका अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, बताइएगा राइट आंसर को। निम्न हिमाचल और रिक्त स्थान के बीच जो है स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाद्री को, हिमाचल को, शिवालिक को या तिब्बत को? देखिए
निम्न हिमालय और शिवालिक, ठीक है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को जो है दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे देहरादून, पूर्व में इसे द्वार कहा जाता था, ठीक है। जैसे कोटद्वार, हरिद्वार आदि सभी, ठीक है। तो हिमाचल और किसके, शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को जो आपका दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 28 नंबर, ठीक है। बहुकोशिका जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, बताइए। बहुकोशिकीय जीव जो आपके किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, तो बहुकोशिकीय जीव जो आपके कोशिका विभाजन के द्वारा जो आपका वृद्धि करते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 30 नंबर। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से होते हैं, बताइए। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया है पुंकेसर, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। तो पुष्प में नर लैंगिक अंग आपके पुंकेसर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 31 में क्या दिया है? संपर्क बल को और रिक्त स्थान बल भी कहा जाता है, बताइए कौन सा बल। संपर्क बल को और बल भी कहा जाता है, कौन सा बल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पेशीय बल, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संपर्क बल को और जो है पेशीय बल भी कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 32 में क्या देगा। एब्सोल्यूट रिक्त स्थान में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है, बताइए किस पर। एब्सोल्यूट रिक्त स्थान में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है कि इसमें जावा स्क्रिप्ट में, यूआरएल में, एसक्यूएल में या स्ट्रिंग में। देखिए इसका आपका राइट आंसर होगा साथियों यूआरएल में, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर एब्सोल्यूट यूआरएल में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला डी बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 33 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है, बताइए। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता वह क्या कहलाता है, तो वह परिवर्तन आपका कहलाता है साथियों भौतिक परिवर्तन, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जैसे कि जल का उबलना, आइसक्रीम का पिघलना आदि जो आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 34 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है, बताइए। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है, तो वह जो है आपका साथियों कहलाता है तन्यता, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। सोना एवं चांदी जो है सर्वाधिक तन्य धातुएं होती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 35 नंबर। रिक्त स्थान दी गई अवधि सम्मिश्र में होने वाली मौतों की संख्या बताइए। रिक्त स्थान दी गई अवधि जो है सम्मिश्र में होने वाली मौतों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासन या उत्प्रवासन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मृत्यु दर, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है मृत्यु दर दी गई अवधि सम्मिश्र में होने वाली मौतों की संख्या है, अर्थात किसी दिए गए समयावधि में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को जो है मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 36 में संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी, तो देखिए संचालित प्रणाली की जो खोज आपकी की थी साथियों किसने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों जो दिया गया है बी वाला विकल्प विलियम हार्वे ने, ठीक है। संचालित प्रणाली की खोज आपकी विलियम हार्वे ने की है, तो बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा 37 नंबर। किस शहर में जो है वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ आयोजित किया जाए था, बताइए। किस शहर में जो आपका है वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ खेल जो है आयोजित किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये जो किया गया था बर्मिंघम में, जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आपको 38 में क्या देगा, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बुलंद दरवाजा जो आपका स्थित है साथियों फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 39 नंबर 39 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए।
सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उनको जो है पद्मश्री का जो है पुरस्कार दिया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे 40 नंबर पर। ठीक है, नेपाल भारत के अलावा किसी अन्य देश से अपनी सीमा साझा करता है, बताइए नेपाल जो है भारत के अलावा किस अन्य देश से अपनी सीमा को साझा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चीन के साथ, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपाल जो है भारत के साथ, भारत के अलावा, ठीक है, भारत के अलावा चीन के साथ अपनी सीमा को जो है साझा करता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, बस दो ही देशों से जो है नेपाल की सीमाएं जो है साझा करती हैं। ठीक है, रे टॉमलिंसन्स, ठीक है, रे टॉमलिंसन्स को किसका श्रेय दिया जाता है बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सबसे पहला ईमेल भेजने का जो श्रेय रे टॉम लिंसेंस को जो है दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय, ठीक है, रे टॉम लिंसेंस को दिया जाता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 42 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश तीर्थ स्थान के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए बताइए? उत्तर प्रदेश जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश जो आपका देखिए साथियों यहाँ पे जो दिया गया है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, तो दिया गया है जो यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पे सभी तो मिट्टी के बर्तन हैं। कौन से मिट्टी के बर्तन? तो चुनार काली मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जो ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो आपका चुनार काली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगले ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा का 43 में क्या देगा? पांक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था बताइए? पांक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो दिया गया है बागडोगरा, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे क्या देगा 44 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा है कि आपका किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर पर क्रिकेट खेलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्मृति मंधाना का भाई। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना का भाई जो है जिला स्तर का क्रिकेट खेलता है। स्मृति मंधाना ने पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे जो है बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था, और हाल फिलहाल में अभी जो है WPL का दूसरा संस्करण हुआ, इसमें जो है उनकी टीम RCB ने जो आपका क्या बोलते हैं कप जीता है। तो ये आपसे क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछ सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, किस टीम ने जीता है? तो RCB टीम ने जीता है। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, जिसकी कैप्टन कौन थी? तो यही आपकी स्मृति मंदाना ही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रिक्त स्थान के प्रति श्रद्धांजलि है, किसके प्रति थी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किसके प्रति श्रद्धांजलि क्या प्रतीक के साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, यूनिटी की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति श्रद्धांजलि है। इस प्रतिमा का जो निर्माण है श्री नरेंद्र मोदी के पहले प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में जो है गुजरात के बड़ोदरा शहर से जो है 100 किलोमीटर दूर नर्मदा के किनारे पर कराया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपकी 182 मीटर है, जो में सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 में ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, रिक्त स्थान के बीच सीमा पर स्थित है, किसके? तो देखिए इसका राइट आंसर कंचनजंगा जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत महान हिमालय श्रेणी में भारत व नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कंचनजंगा जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है और भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंचायत। जो पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 9 क का अनुच्छेद 243 ब, 43 बे या 43 ख त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान करता है, ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार या स्थानीय स्वशासन की संस्था है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर आपका क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत, ठीक है, ये होता है। और 43 क में जो है गांव सभा के बारे में जो है आपको प्रावधान दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देंगे की कोशिश कीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, क्या देगा, निम्न में से कौन सा राज्य जो है भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो भारत की प्रमुख आपका खाद्यान्न फसल जो आपकी गेहूं और चावल है, ठीक है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्यों का क्रम जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब है, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, गेहूं का उत्पादन, तो उसका मध्य प्रदेश में, फिर आपका पंजाब में, ठीक है। तो जो दिया गया है यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश राज्य आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बताएंगे कि 49 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सी आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सी एट डेट। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सी एट डेट को छोड़कर अन्य सभी जो आपके देखिए प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा सी के प्रारूप संस्करण है, ठीक है, याद रखिएगा। सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी और सी 100, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लेंगे 50 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान संविधान जो है अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है, बताइए। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को जो है हैसियत या प्रतिष्ठा, ठीक है, हैसियत या प्रतिष्ठा और अवसर दोनों का वचन देता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करते और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जो निकले बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।